कुछ बातें चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ दीपावली पूजन, धनतेरस, नरक चतुर्थी किस दिन है। चलिए, हाँ तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं। 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को दीपावली पूजन दीपोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली कार्तिक मास के किस पक्ष की अमावस्या को प्रदोष काल में मनाया जाता है। प्रदोष काल में यानी संध्या में दीप प्रज्वलित किया जाता है। श्री लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर और काली का पूजन गुरुवार को 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन स्थिर लग्न में करना चाहिए। स्थिर लग्न मिलता है आप लोग को शाम को 5:36 से 5:36 से 8:11 तक। और वृषभ लग्न, स्थिर लग्न, वृषभ लग्न का स्थिर लग्न शाम को 6:25 से 8:21 तक। वैसे तो अमावस्या शुरू होगी गुरुवार को 31 अक्टूबर 2024 को 3:13 से शुरू होगी। 3:13 से शुरू होगी, जो कि अमावस्या समाप्त होगी शुक्रवार को 1 नवंबर 2024 4:14 पर। इसीलिए यहाँ पर गुरुवार को प्रदोष काल का अमावस्या मिल रहा है। लक्ष्मी, गणेश का पूजन, कुबेर का पूजन अब गुरुवार को 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस आपका मिल रहा है 29 अक्टूबर मंगलवार दिन। मंगलवार उस दिन प्रदोष व्रत भी रहेगा, प्रदोष भूम प्रदोष भी रहेगा और धनतेरस मनाया जाएगा। और उसके सुबह 30 तारीख को बुधवार के दिन नरक चतुर्थी और महाशिवरात्रि और हनुमान जयंती भी मनाएगा। धनवंतरी पूजा आप उस दिन करेंगे 30 तारीख को। और गुरुवार को दीपावली, लक्ष्मी गणेश का पूजा होता है, आप सब जानते हैं। धनतेरस की खरीदारी कैसे करें, चलिए जानते हैं। धनतेरस की गई खरीदारी बहुत फायदे शुभ होता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश मूर्ति जरूर लाएं, इससे धन बढ़ता है, सुख समृद्धि आती है, पूरे साल धन आती है। धनतेरस के दिन धातु का भी सामान जरूर खरीदे, जैसे सोना, पीतल, चांदी जरूर खरीदे। ऐसा माना जाता है कि चांदी जरूर खरीदे, चांदी के सिक्के जरूर खरीदे जाए। ऐसा माना जाता है कि हर साल चांदी का सिक्का खरीदे से आप इकट्ठा करती जाए तो इससे धन बढ़ता है। जैसा जैसा सिक्का आपका इकट्ठा होता जाएगा उससे धन बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका सिक्का बढ़ता है उससे धन भी बढ़ता है। और पीतल का जरूर खरीदिए। आप पीतल का बर्तन धनवंतरी से के मतलब खरीदने से खुश होते हैं। वो दवा हुआ धनवंतरी जो अब बाटल में लेके आए थे पीतल के कलश में, ये सब अलग है कहानी, एक दिन इसमें डालेंगे, बनाएंगे। चलिए आगे बताते हैं। जरूर खरीदे पीतल का। धनतेरस में झाड़ू जरूर खरीदे। लक्ष्मी जब झाड़ू आप कूचा खरीद लेंगे तो लक्ष्मी को याद करके खरीदें और इससे घर का नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, धन बढ़ता है। और चम्मच, लोटा ये भी खरीदे। धनतेरस पर लक्ष्मी यंत्र स्टिपिक का जरूर खरीदे। दिवाली के दिन पूजा करके इसे केसर के साथ केसर में लपेट कर तिजोरी में रखें। जब आप वो बनाएंगे पोटली तो उसमें आप बताएंगे। चलिए आगे। तिजोरी में रखे, थोड़े केसर रख ले, धन बढ़ता है। इस यंत्र सोना जहाँ भी रखती हैं आप, इसे सोना उना, ये यंत्र भी जहाँ सोना उना आप घना अपना रखते हैं वहाँ भी रख सकती हैं, तिजोरी में रखे। ऐसा माना जाता है। कौड़ी भी आप इसमें कौड़ी भी खरीदनी, 11 ठे 5 ठे आप कौड़ी खरीदें। गोमती चक्र खरीदें। ये सब धनतेरस के दिन ही खरीदा जाता है। धन से कुबेर जी का मूर्ति या यंत्र खरीदें। हम लोग तो यंत्र ही खरीदते हैं, पीतल का, तांबे का आता है। और इस दिन धनतेरस पर धनवंतरी का पूजा जरूर करें। कुबेर के रूप में पूजा की जाती है। कुबेर दीपक पीतल का अगर मार्केट में मिलत हो, कुबेर दीपक जो आता है वो भी खरीद लें आप। गणेश जी का पूजा हो तो गणेश जी का पूजा करने के बाद दीपावली के दिन गणेश जी का पूजा करने के बाद फिर कुबेर जी का करें, सरस्वती करें, तो फिर विधिवत लक्ष्मी जी का करें पूजा। आप दक्षावर्ती शंख खरीदे, 7 मुखी रुद्राक्ष खरीदे जरूर लाए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न होते हैं, हर साल कुछ न कुछ जरूर लाए। नई झाड़ू तो बताए हैं आपको, माँ लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी बास आता है। चांदी के बर्तन लाए माँ के लिए। गट्टा का माला लाए। गुलाब का, जो दीपावली दिन गुलाब का फूल, कमल का फूल, ये सब जरूर लाएं आप, अर्पित करें माँ को।
से धन बढ़ता है, सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन अब धनिया जो याद आ रहा है मैं बता रही हूँ, हम लोग लाते हैं ये सब। धनतेरस के दिन सूखा धनिया जरूर लाए। और जो पूजा के स्थान पर आप जो धनतेरस के दिन ही चौकी लगाना होता है, चौकी लगा के जो सामान आप लाए हैं पूजा को उस पर रखिए। ये कोई धनतेरस के दिन जो मूर्ति धर्मेंद्र का लाए हैं वो था कुबेर जी का, कुबेर जी का रख कर उस पर आप दीपक उपक जला दीजिए। फिर उसके सुबह ही आप धर्मेंद्र की पूजा करके जो नरक चतुर्दशी का बाहर दीपक जलाया जाता है वो दीपक जलाएं और फिर वहाँ फिर एक दीपक जला दें। फिर दीपावली दिन उस पर पूजा करें। आप वहीं पोटली में धनिया वहीं पर रखे रहने दें। दीपावली दिन आप पूजा करते समय वो भी किसी में बर्तन में करके अर्पित करें माँ को। और इसके बाद अर्पित करके धनिया जब पोटली आप बनाएंगे तो उसमें डालेंगे और धनिया उठा के आप अपने किचन में रख लीजिए। ऐसे रखा जाता है धनिया। हल्दी का गांठ, आप हल्दी गांठ 5 ले लें। काली हल्दी मिल जाए तो वो भी 2 ठे खरीद लाए आप मार्केट से। गोमती चक्र ये सब तो मैंने बताया, दक्षिणावर्ती शंख ये भी बताया मैं। और ये सब खरीद के रखें। उसके दिन 13 दीपक जलाया जाता है। अब 13 दीपक थाली में जलाकर उसके टीका उका करके और पूजा उजा करके फिर एक एक आप अपने हिसाब से अपने हर जगह रख दे करके। इससे आपको सुख समृद्धि आती है। धनतेरस दिन नई वस्तु जरूर भाई, पूरा सारा नया ही आता है। उस पर दीपक एक वहाँ पे रख दे जहाँ सब मार्केट का सामान खरीद के धनतेरस दिन लाई है वहाँ पे रख दे। द्वार पर रंगोली बना ली। धनतेरस के दिन ही बनाया शुरू होता है बनना। पूजा करते हैं उनके यहाँ। अगर धनतेरस के दिन जो पूजा करते हैं उनके यहाँ स्थिर लक्ष्मी का रूप वास लेती हैं, ठहर जाती हैं। धनतेरस पर जो खरीदारी करेंगी उन्हीं में से बड़ी बात होती है। और अगर चांदी रखी है तो वो भी अगर चांदी करेंगे चांदी भी बढ़ेगा। सोना खरीदेंगे तो सोना का बढ़ोतरी होता है। भाई जमीन जायदाद जो जमीन खरीदते हैं उनका बढ़ोतरी होता है। हर एक मतलब बढ़ता है। जो सब लोग बोलते हैं धनतेरस के दिन जो सामान खरीदेंगे वो बढ़ेगा आपका। फिर रुद्राक्ष भी धनतेरस के दिन मिलता है, आप खरीद ले, धन बढ़ता है। फिर दीपावली के दिन आप पूजा लक्ष्मी गणेश का जब करने लगेंगे, जो गोमती चक्र लाए हैं वो भी गंगा जल छिड़क कर माँ को अर्पित करिए। कमल गट्टा 11 ठे माँ को कमल अर्पित करिए। कमल गट्टे का माला माँ को अर्पित करिए। दक्षिणावर्ती शंख माँ को अर्पित करते हैं। मोती शंख आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, वो भी आप अर्पित करिए माँ को। अखंडित चावल मतलब एक को टूटा न रहे वो भी अर्पित करिए माँ को। ऐसे ऐसे आप जो रखी हैं अगले साल का अगर गोमती चक्र वो था रखी होंगी कौड़ी और गोमती चक्र ये सब आप गंगा जल से धोकर वो भी रखें, फेंकना नहीं चाहिए। इकट्ठा करते जाइए, इकट्ठा करने से धन बढ़ता है। और आप वो भी रखिए। इसके बाद आप पोटली जो खरीद के लाएँ, पोटली मार्केट में मिलता है माँ का तिजोरी में रखने के लिए, वो पोटली में आप मैं बताऊँगी मैं पोटली में क्या क्या रखा जाता है। ये सब माँ को अर्पित करिए। चांदी का सिक्का माँ को अर्पित करिए। माँ को धनिया अर्पित करिए। सब माँ को जो लावा होता है धान का वो भी अर्पित करिए। हाथी घोड़ा चीनी का आता है वो भी अर्पित करिए माँ को। ऐसे अब मिठाई खीर का भोग लगाइए। अगर मखाना का खीर का भोग बनाई हो तो मखाने खीर का भोग लगाइए। चावल के खीर का बनाई हो तो चावल का खीर भोग लगाइए। और फिर जो अगर आप पूड़ी उड़ी बनाई हैं वो सब साफे निकाल रखे। शाम के पूजा के बाद वो माँ को अर्पित करके आप दिन भर भले व्रत रहे, शाम को खाना खा लें वहीं माँ को अर्पित करके। और भी किचन से लेकर जो सब्जी उब्जी लेना हो लेकर आप खाइए। हम लोग ऐसे रहते दिन भर व्रत रहते हैं, शाम को पूजा करके खाना खाते हैं। लाल कपड़ा पर आप बिछा कर पूजा 3 दिन से कर रहे हैं। वो अंत में दीपावली की सुबह वो उठाकर आप कपड़ा में जो गहना रखे हैं उस गहना लपेट कर उसमें रखिए। अगर डिब्बा में है तो फिर डिब्बे सहित मतलब बिछा कर उस पर रखिए। ऐसे रखा जाता है। और इत्र चढ़ाए हैं, इत्र भी वहाँ रखा जाता है तिजोरी में। चलिए अच्छा पोटली बनाना बताएं। पोटली ऐसे बनाता है जो पोटली आती है मार्केट में, अब तो बना मिल रहा है। आप पोटली लाइए, उसे पोटली में एक एक करके जैसे धनिया डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, सिक्का चांदी का डाल दीजिए, चावल टूटा न रहे वो 21 दाना गिन के डाल दीजिए, काली हल्दी और गोमती चक्र 2 और फिर बाहर अलग रखिए। और 5 ठे कमल गट्टा ना दीजिए, 5 ठे कौड़ी ना दीजिए। ये सब ना कर आप
और कुसा दुर्बा दुर्बा आप गणेश जी को 21 दुर्बा रक्षा लपेट कर चढ़ाए, वो भी रक्षा सहित वो जो आप पुटली ओथा बनाई है दुर्बा का गांठ, वो उठा कर पूरा 21 डाल दीजिए, रक्षा लपेट कर गणेश जी को चढ़ा कर वो चढ़ा रहने दी। फिर शाम को जब सोने जाने लगे तो सब सारा उसमें डाल के और माँ के चरण तर रख दीजिए, रात भर चार्ज होगा वो, वहीं सब अपना रखते हैं। पुटली इसी को ऐसे बनता है। और याद नहीं आ रहा है, उनसे गुमती चक्र भी डाल, वो जो मोती चक्र आता है वो भी डाल दीजिए। दक्षिणावर्ती शंख तो नहीं, हाँ स्टिपिक का छोटा हो यंत्र वो भी डाल दीजिए, और नहीं और केसर के साथ डालिए। जो नारियल चढ़ाएंगे बड़ा वाला नारियल, उसमें लपेट के चुंदरी लपेट के ऐसे अलमारी में तिजोरी में रख दीजिए। और ये जो कुबेर यंत्र है, आप जहाँ गहना रखती हैं वहाँ उनके पास कुबेर यंत्र रखिए। अगर मंदिर में रखना चाहते हैं तो मंदिर में रखिए। और एक पोटली बनता है वो तिजोरी में रखा जाता है। और जहाँ गहना रखते हैं वहाँ आप तो वहाँ पोटली में इत्र शीशी जो लक्ष्मी को चढ़ाए वो इत्र भी पोटली में डाल दीजिए। और फिर जहाँ गहना रखे हैं जो कपड़ा बिछा है उस पर गहना वहाँ पे भी ना अगर लपेट सके तो बिछा दीजिए वहाँ पे, उसी पे ऊपर रखिए। और जो यंत्र है उनका कुबेर का, वो यंत्र उसी गहने के साथ रखिए। और नहीं तो आप पूजा के स्थान पर रखिए। अगर पूजा स्थान पर ढेर सारा हो जाए, हम लोग तो अंदर ही रखते हैं। जो याद आया मैं बताती गई आप लोग को। अच्छा चलिए, अब बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। अब फिर अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।